हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रॉकी गर्ग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी जो पहले के कुछ वीडियोस हैं वो हम यूट्यूब पे ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो उसी की सीरीज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी पहली वीडियो आज मैं रीजनिंग पे लेकर आया हूँ। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या इस चैनल पे नया है, जो उसको नहीं पता कि मैं किस कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो अनाउंसमेंट वाली वीडियो है, ठीक है, पहले आप वो देखिए। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम पज़ल सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता ही होगा कि पज़ल्स कई टाइप के होते हैं। टैबुलर पज़ल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट होता है। आज हम जो करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में भी फर्दर आपको पता है कई टाइप्स होती हैं। उसमें हम लीनियर रो पज़ल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पज़ल आपके साइड में आ रहा है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लो, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप खुद से पहले एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। फिर आप उसको कंटिन्यू करके मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सोल्यूशन को देख लेना। तो पजल में हमको क्या दिया हुआ है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, कि 8 पर्सन है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं वो, इन सच ए वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। हमको नहीं पता कि कौन नॉर्थ में फेस कर रहा है और कौन साउथ में फेस कर रहा है। ईच ऑफ देम इज लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आर्ट्स। जो 8 फ्रेंड्स हैं, हर पर्सन कोई ना कोई सब्जेक्ट भी लाइक करता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जिस ऑर्डर में लिखे गए हैं वो फ्रेंड्स उसी ऑर्डर में सब्जेक्ट लाइक नहीं करते, डिफरेंट ऑर्डर में सब्जेक्ट्स लाइक करते हैं। उसे लिखा है उसके बाद ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, कि जो ए है एच के थर्ड लेफ्ट में। सबसे पहले तो अब देखो, नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी लीनियर रो आता है, उसने बोला कि 8 पर्सन है, फटाफट से वो 8 सीट्स बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब 8 सीट्स तो बना ली। उसने क्या बोला कि H के थर्ड लेफ्ट पे A है। क्या मेरे को पता है कि H में मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे किस सीट पे H को रखूँ? तो लीनियर रो में कभी भी पहले हमको 8 सीट्स नहीं बनानी, ठीक है। हमने ओपनली रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेना है। अब दूसरी बात, पजल में हमको तीन तरह की इंफॉर्मेशन होगी। एक होगी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक होगी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन और एक होगी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिससे हमको सीधा जो भी है इंफॉर्मेशन गिवन है। बट इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होगी, जिसमें हमको कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। जैसे कि इस लाइन में उसने क्या बोला कि जो ए है एच के थर्ड लेफ्ट पे है। मेरे को नहीं पता कि एच का फेस नॉर्थ साइड है या साउथ साइड, अपनी तरफ से हम अज्यूम कर नहीं सकते। उसने बोला है कि कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ पर्सन साउथ की तरफ। तो हो सकता है एच नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा हो सकता है एच साउथ की तरफ फेस कर रहा हो। ये एक केस में हमने अज्यूम किया कि एच नॉर्थ साइड है और दूसरे केस में अज्यूम किया कि एच साउथ साइड फेस कर रहा है। और अब देखो, अगर फेस नॉर्थ साइड है तो लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। बट एच का फेस अगर साउथ साइड है तो लेफ्ट उस साइड होगा, राइट इस साइड होगा, ठीक है। और ए एच के थर्ड लेफ्ट पे, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। तो इस केस के अकॉर्डिंग ए यहाँ पर आना चाहिए। इस केस के अकॉर्डिंग लेफ्ट उस साइड है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, ए यहाँ पर आना चाहिए। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है एच और ए के बैठने की, और एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। इस लाइन के साथ ही उसने लिखा है ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच हु लाइक्स हिंदी। ऑप्शन लिखा है हु लाइक्स हिंदी, और यहाँ पर जो हु है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जिस नाम के साथ ये हु वर्ड लिखा गया है उसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट करता है। और एच के साथ लिखा गया है, इट मीन्स वो एच को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्सन एच है वो हिंदी को लाइक कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी। अब बोल रहा है कि एफ है जो जी के इमीडिएट राइट पे है। अब इसमें ना तो हमको एफ के बारे में कुछ पता है, ना ही जी के बारे में, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस इंफॉर्मेशन से डिफरेंट साइड पे लिखेंगे। उसने बोला है कि एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी हु फेसिस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि जो जी है वो नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट यहाँ पे होगा, और उसके इमीडिएट राइट पे लेफ्ट इस साइड होगा तो राइट इस साइड होगा, और इमीडिएट राइट पर कौन बैठा हुआ है?
एफ बैठा हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने क्या लिखा, एफ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, कि एफ ए के साथ वाली सीट पर नहीं बैठा, या हम ये भी कह सकते हैं कि एफ के साथ वाली सीट पर ए नहीं आ सकता। अब एफ यहाँ पर है, एफ के एक साइड तो जी बैठ गया, अगर कोई पर्सन दूसरी साइड पे आता है तो वो ए नहीं हो सकता। एक इंफॉर्मेशन हमको ये गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं क्या लिखा है, एफ डज नॉट हिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जो एफ है वो रो के एंड में भी नहीं है। अब देखिए एफ के इस साइड तो जी आ गया, अब दूसरी साइड हमने कहा था कि अगर कोई आया तो ए नहीं होगा। वैसे इस लाइन से पहले तक हमको नहीं पता था कि एफ के साथ वाली रो पे, एफ के साथ वाली सीट पे कोई आएगा या नहीं आएगा, बट अब हमको कंफर्म है कि एफ के जो साथ वाली सीट है वो वहाँ पे कोई ना कोई एटलीस्ट 1% तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला कि जो एफ है वो रो के एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि एटलीस्ट 1% तो यहाँ पर आएगा ही आएगा और वो ए नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन को करते हैं, बी लाइक्स इंग्लिश एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जो बात आ रही है बी और ई के बारे में आ रही है, ना तो इस इंफॉर्मेशन में और ना ही इस इंफॉर्मेशन में हमको बी और ई के बारे में पता है, ठीक है। उसने बोला क्या है कि जो बी है वो ई के सेकंड लेफ्ट में है। अगेन हमको नहीं पता कि जो पर्सन ई है उसका फेस नॉर्थ है या साउथ है, हो सकता है नॉर्थ फेस करे, हो सकता है वो साउथ फेस करे। इसके सेकंड लेफ्ट पे, अगर नॉर्थ फेस करेगा तो लेफ्ट इस साइड होगा, अगर साउथ फेस करेगा तो लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है, बी बैठा है, और इसके अकॉर्डिंग भी सेकंड लेफ्ट पर कौन बैठा है, बी, ठीक है। उसके बाद उसने ये भी बोला था कि जो पर्सन बी है वो इंग्लिश लाइक करता है, बी लाइक्स इंग्लिश, तो बी के साथ हम इंग्लिश लिख देते हैं। ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आ रही है हम उसको वैसे वैसे नोट कर रहे हैं। उसके बाद ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए जी का लिंक यहाँ पर है, इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लेता हूँ। जी है, जी का फेस नॉर्थ साइड पर, जी के साथ वाली सीट पे एफ, एफ के जो साथ वाली सीट पे ए नहीं आएगा। इतनी इंफॉर्मेशन ये मैंने यहाँ पर दोबारा से नोट कर ली। उसने क्या बोला था, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट पे, जी का लेफ्ट इस साइड पे होगा, सेकंड लेफ्ट यानी कि 1% छोड़कर इस सीट पर आ जाएगा ए। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, हु लाइक्स आर्ट। यहाँ पे हु किसकी बात हो रही है, जी की, तो यहाँ पर आ गया जी के नीचे हमने लिख दिया आर्ट्स। अब एक चीज़ देखते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है, और इसके बाद जो नई इन्फॉर्मेशन की उसको भी इसके साथ कंबाइन करके लिख दिया। अब ए का लिंक मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं इसमें मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को क्या पता है कि या तो ए के उस साइड जाकर 2% छोड़कर एच बैठेगा, या ए के इस साइड आकर 2% छोड़कर एच बैठेगा, ठीक है। तो हम इसको इसमें प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन को माने, ए के उस साइड जाना है, 2% छोड़ने, एच को बिठाना है, ए के उस साइड जाना है, 2% छोड़ने और एच को बिठाना है, बट पॉसिबल नहीं, एफ बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, ए के मैंने इस साइड आना है, 2% को छोड़ना है और एच को बिठाना है, ए के मैंने इस साइड आना है, 2% को छोड़ना है और एच को बिठाना है, ठीक है जी, पॉसिबल है। बट इस केस में नंबर ऑफ पर्सन है जो 8 से एक्सीड नहीं होने चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो पजल में दिए हुए हैं आप देख सकते हैं वो 8 है। तो हम काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल पर्सन कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। और सेकंड वाले केस के अकॉर्डिंग जो एच का फेस है वो साउथ साइड है, यानी कि नीचे को, तो हमने वही वाला एरो यहाँ पे लगा दिया। और हमको ये भी पता है इस इंफॉर्मेशन में जो एच है वो हिंदी लाइक करता है, इसलिए हम एच के नीचे हिंदी लिख दिया। अब ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस हो चुकी है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखी है उसने, बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। जो बी है जी का नेबर नहीं है, जी यहाँ पे, जी के एक साइड तो एफ है, दूसरी साइड पे ये प्लेस अनऑक्युपाइड है, इसका मीनिंग यहाँ पे बी नहीं आ सकता। हमको बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है कि बी के साथ 1% छोड़ के मैंने ई को बिठाना है,
तो हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि इस जगह पे बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। बी को यहाँ पे बिठाना नहीं, अगर मैं बी को यहाँ पर अज्यूम करूँ, क्या मैं 1% छोड़ के किसी भी साइड ई को बिठा सकता हूँ? नहीं। अगर मैं बी को यहाँ अज्यूम करूँ, अगर मैंने बी को यहाँ बिठा दिया, क्या 1% छोड़कर अगर इधर बिठाऊंगा तो एच को छोड़कर बिठाने के लिए जगह ही नहीं है, अगर उस साइड बिठाऊंगा तो इस पर्सन को छोड़कर ए आ गया, तो अगेन वहाँ पे भी जो ई को बिठाने की जगह नहीं है, तो मतलब बी यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अब बचिया क्या, ये यहाँ पे अगर मैं बी को बिठाता हूँ तो ये वाली प्लेस छोड़कर ई नहीं आ सकता, बट अगर यहाँ पर देखूँ ए को छोड़कर ई आ सकता है। इसका मीनिंग मैंने क्या देखा कि बी से उस साइड जाकर 1% को छोड़कर ई आया है, तो कौन सी कंडीशन बन रही है? फर्स्ट वाली, ठीक है, जिसमें ई का फेस नॉर्थ साइड है और हमको ये भी पता है कि जो पर्सन बी है ये इंग्लिश लाइक करता है, ठीक है। अब तक हमको एच का फेस और उसका सब्जेक्ट, बी का सब्जेक्ट, ई का फेस और उसका ई का फेस पता लग चुका है, जी का फेस और उसका सब्जेक्ट पता लग चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं हमको और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। The one who likes Sanskrit sits second to the right of one who likes math. मैथ के सेकंड राइट में जो पर्सन मैथ लाइक करता है, उसके सेकंड राइट में वो पर्सन है जो संस्कृत लाइक करता है। चलो यहाँ पे मैंने मैथ रख दिया। अब पता नहीं कि मैथ वाला पर्सन नॉर्थ फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, बट उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा है द वन हु लाइक्स मैथ फेसिस साउथ डायरेक्शन। मैथ वाला पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अगर उसका फेस साउथ है तो उसका लेफ्ट उस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। और उसने हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी थी? द वन हु लाइक्स संस्कृत सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स मैथ। मैथ के सेकंड राइट पे, यानी इस साइड आके 1% छोड़ के वो पर्सन आएगा जो संस्कृत लाइक करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द वन हु लाइक्स, ये तो हो गया इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिस सेम डायरेक्शन एज एफ। क्या जो एफ के नेबर हैं उसी तरफ फेस कर रहे हैं जिस साइड एफ फेस कर रहा है। अब देखो एफ ये रहा, एक एफ का नेबर ये हो गया और एक ये हो गया। उसने ब्रैकेट में हमको मेंशन किया है कि सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर एफ खुद नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो नेबर भी नॉर्थ की तरफ फेस करेंगे, अगर एफ खुद साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो उसके नेबर्स भी साउथ की तरफ ही फेस करेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग कि ये जो तीनों पर्सन होंगे ये तीनों का फेस एक ही साइड में होगा, या तो नॉर्थ या साउथ। अब हमको पता है कि जी का नॉर्थ की तरफ है, इट मीन्स इसका भी नॉर्थ होगा और इसका भी नॉर्थ होगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। चलो उसके बाद देखो, हमको ये इन्फॉर्मेशन पता थी कि मैथ वाला जो पर्सन है उसका फेस साउथ की तरफ है, तो इनमें से तो कोई पर्सन मैथ वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि इनके सबके फेस क्या हैं? साउथ वाली साइड। एच साउथ की तरफ फेस कर रहा है बट वो हिंदी लाइक कर रहा है। बी उसका फेस पता नहीं बट वो इंग्लिश लाइक कर रहा है, तो वो मैथ वाला नहीं हो सकता। तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी मैथ के लिए क्या बनती है? अगर मैं यहाँ पे मैथ रखता हूँ, मेरे को पता है जी अगर मैं इसको मैथ मान लिया तो इस साइड आके 1% छोड़ के संस्कृत में नहीं प्लेस कर सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैथ के लिए आ गया जी। जैसे हमको ये भी क्लियर हो गया कि जो ए है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है और इस पर्सन को छोड़ के मैंने यहाँ पे रख देना है संस्कृत, ठीक है। अब तक हमारा इतना पजल सॉल्व हो चुका है। बी प्लेस हो गया तो इसको रेज कर देते हैं, ए प्लेस हो गया तो इसको भी रेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डी डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। उसने बोला कि जो डी है वो एक्सट्रीम एंड या तो ये है या ये है। यहाँ पे तो ऑलरेडी अच्छा है, ये अनऑक्युपाइड है, इट मीन्स यहाँ पे डी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे डी नहीं आएगा तो डी के लिए पॉसिबिलिटी क्या बनती है? सिर्फ ये वाली। अब बचा कौन? ए आ गया, बी आ गया, कहीं पे भी सी नहीं आया, इट मीन्स यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम इरेज कर देते हैं। अब तक हमारे पास पर्सन सभी प्लेस हो चुके हैं, 3 सब्जेक्ट पेंडिंग है और ये इन दोनों पर्सन का फेस पेंडिंग है। आगे देखते हैं क्या गिवन है हमको। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स फिजिक्स एंड द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पर्सन के बीच एक ही पर्सन है। मेरे को नहीं पता कि फिजिक्स वाला किस साइड बैठेगा, केमिस्ट्री वाला किस साइड बैठेगा, बट मेरे को इतना कंफर्म है कि जो पर्सन फिजिक्स लाइक करता है और जो पर्सन केमिस्ट्री लाइक करता है उसके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठेगा। नेक्स्ट,
एंड बोथ ऑफ देम फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, दोनों ही पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये वाले सारे सब्जेक्ट तो आ चुके हैं, एक पर्सन छोड़ के मैंने दोनों को बिठाना है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले में से एक यहाँ पर आएगा, तो आर्ट वाला पर्सन छोड़ के दूसरा पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं, और ये दोनों ही नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। पर मेरे को ये नहीं कन्फर्म कि जो ई है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से क्या लाइक करता है, और जो एफ है वो केमिस्ट्री या फिजिक्स में से क्या लाइक करता है, ठीक है। उसके बाद सी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द पर्सन हु लाइक्स केमिस्ट्री। अब हमको उसने नेक्स्ट लाइन में क्या बोला कि सी केमिस्ट्री वाले पर्सन के साथ नहीं बैठता। इट मीन्स सी अगर यहाँ पे बैठा है तो उसके साथ वाला पर्सन केमिस्ट्री लाइक नहीं करेगा। इससे हमको क्या कंफर्म हो गया कि जो एफ है वो लाइक करेगा फिजिक्स, और जो ई है वो लाइक करेगा केमिस्ट्री, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट बचा कौन सा, सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं, सिर्फ सी का एक सब्जेक्ट बच गया। अगर हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में देखेंगे तो वो सब्जेक्ट आएगा बायोलॉजी। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी और बी के फेसेस बचे हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, ए डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, कहता है ए केमिस्ट्री लाइक नहीं करता, ठीक है जी, हमको पता है कि ए मैथ लाइक कर रहे हैं। उसके बाद ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, जो ई है बी के सेकेंड लेफ्ट में, इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स कि बी का इस साइड पर जाके क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। सेकंड लेफ्ट पे बोला है, ठीक है, एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। अब उस साइड अगर जाकर अगर लेफ्ट आना है तो कौन सा फेस होगा उसका, ऑब्वियसली साउथ फेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, सी डज नॉट लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, सी तो बायो लाइक कर रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक नहीं करेगा वो। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, उसने बोला है कि जो डी है बी के इमीडिएट राइट पे, इट मीन्स बी का इस साइड राइट होगा, ठीक है जी, बी का फेस साउथ है तो इस साइड तो डी बी राइट ही होगा उसका। हु फेसेस साउथ डायरेक्शन, उसने कंफर्म बोल भी दिया कि वो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, डी है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट तैयार है। अब आप देखो कि हमने एक बार पजल को रीड किया, दोबारा पजल को रीड नहीं किया, और एक बार रीड करते करते एंड तक पहुँचते हमारे पास पजल है जो रेडी है। हमको क्या करना है, रीड करते जाना है, इन्फॉर्मेशन को लिखते जाना है। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हमने बीच में लिख देना है, जो इनडायरेक्ट है उसको हमने साइड में लिख देना है, और जब भी उसका कोई लिंक मिलता है हम उसको बीच में प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। अब देखो हमारा जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसके बेस पे ही 5 क्वेश्चन हैं, और 5 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ई लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, हमने क्या बताना है कि जो ई है वो कौन सा सब्जेक्ट लाइक करता है। अब देखो ई कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहा है, केमिस्ट्री, तो हमारा ए ऑप्शन केमिस्ट्री आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी लाइक्स विच सब्जेक्ट, उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि जो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब सबसे पहले तो हम डी को देखेंगे, डी ये है, डी का फेस है नॉर्थ साइड पे, ठीक है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन हो गया, एच हो गया। तो उसने पूछा है कि जो डी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एच, वो कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहा है। तो हमने क्या बताना है कि जो पर्सन एच है ये कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहा है, तो एच कौन सा सब्जेक्ट लाइक कर रहा है, हिंदी, तो अगेन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड लेफ्ट में। अब देखो ए यहाँ पर है और ए का फेस है साउथ, साउथ की साइड फेस है तो उसका लेफ्ट उस साइड जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला है सेकंड लेफ्ट में, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो पर्सन कौन आ गया, जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में। अब डी का फेस है नॉर्थ साइड पे तो उसका राइट जाएगा इस साइड, सेकंड राइट पे बोल रहा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो कौन है वो, ए, और वो लाइक क्या कर रहा है, मैथ। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द वन हु लाइक्स मैथ, अगेन ए ऑप्शन, ठीक है जी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में, सी यहाँ पर है, उसका फेस है नॉर्थ साइड पे, उसका थर्ड लेफ्ट इस साइड पे, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो कौन आ गया वो, ई। तो ये हमारे हो गए 5 क्वेश्चंस। चलो ये जो हमारा पजल था
ठीक है। ये ना ही बहुत इजी लेवल है और ना ही ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल है, ये मॉडरेट लेवल पजल था। ठीक है, ये आज मैं इस पजल को इसलिए लेकर आया ताकि जो ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता लग सके कि हम बैच में किस लेवल तक जाकर, ठीक है, पढ़ाने वाले हैं। और इस लेवल के और इससे भी ज़्यादा हाई लेवल के मिनिमम से मिनिमम मैं आपको 30+ जो पजल्स हैं वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, और कम से कम 15 से 16 15 to 16 डेज़ की क्लासेस हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ पजल्स पर ही लेंगे। नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि 2-3 क्लासेस पजल पे ली जाती हैं, मैक्सिमम 5 to 6 क्लासेस पजल पे ली जाती हैं। ठीक है, बट मैं मिनिमम से मिनिमम भी 15 to 16 डेज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पजल्स ही पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। और इसके बाद बैच की बात कर लेते हैं। आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया ही था कि हम बैच लेकर आ रहे हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का, जो टारगेट करेगा सभी एग्ज़ाम से, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टेट जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, सभी बेसिक से लेकर हाई लेवल। जैसे जो मैंने आपको बताया कि ये जो पजल था ये मॉडरेट लेवल का था, तो अब जब क्लास में पजल स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और इससे भी कहीं ज़्यादा हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, जो उसकी जो बैच की टाइमिंग है वो 10:30 to 1:30 होगी। ठीक है, और स्टार्ट कब हो रहा है बैच? 10 जुलाई को, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो होगी 3 मंथ्स। ठीक है, अब उसकी जो फीस है वो बहुत ही जेन्युइन है मार्केट के हिसाब से। वो कितनी है वो आपको इन नंबर पे कांटेक्ट करने पर पता लग जाएगी, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कौन सी ऐप पे मिलेगा या ऑफलाइन है ऑनलाइन है, वो सारी जो भी आपको डिटेल्स हैं और इस कॉन्टैक्ट नंबर से आपको कॉन्टैक्ट करने पे सब कुछ पता लग जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे जो बैच में नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता, वहाँ पे कि जस्ट सिलेबस करवा दिया, फीस ली, सिलेबस करवाया और ख़त्म। बट हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे रेगुलर, चाहे एक दिन छोड़ के, चाहे हफ्ते में 2 बार या 3 बार, रेगुलरली ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब जल्दी ही मैं क्वांट की वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि नेक्स्ट रीजनिंग का कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है, आप मेरे को कमेंट में बताइए। वही टॉपिक मैं रीजनिंग का लेकर आऊँगा। क्वांट का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट में बताइए। क्वांट का भी मैं वही टॉपिक लेकर आऊँगा।